मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी देखिए, इफ इनवर्स लाप्लास एफ पी इक्वल एफ टी हो, देन इनवर्स लाप्लास एफ ए पी इक्वल हो जाता है 1/a एफ टी अपॉन ए। देखिए, इनवर्स लाप्लास के अंदर p क्या होता है? वेरिएबल, और लाप्लास के अंदर t वेरिएबल होता है। इस बात को ध्यान रखना। लाप्लास के अंदर पहले चैप्टर में t को वेरिएबल मानते थे, इनवर्स लाप्लास के अंदर p जो होता है वो वेरिएबल होता है। देखिए, इनवर्स लाप्लास एफ पी इक्वल एफ टी, इनवर्स लाप्लास एफ ए पी इक्वल 1/a एफ टी अपॉन ए प्रूव करना है। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है? लाप्लास एफ टी इक्वल एफ पी इक्वल 0 to इन्फिनिटी e पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। जैसे लाप्लास के अंदर एफ टी आता है तो वो इस जगह आता है, e पावर माइनस पी टी के अतिरिक्त जो भी लिखा हो वो लाप्लास के अंदर लिखा जाता है। इस p का कनेक्शन होता है इस p से, क्योंकि इस इंटीग्रेशन में केवल एक ही जगह p है। तो हमें इनवर्स लाप्लास एफ ए पी निकालना है, तो पुट कर देंगे ए पी इन प्लेस ऑफ p, यानी कि p की जगह पर ए पी रख देंगे इसमें। देखिए क्या हो जाएगा, ये एफ ए पी इक्वल 0 to इन्फिनिटी ई पावर माइनस ए पी टी एफ टी डी टी। देखिए, आपने यहाँ पर p की जगह पर ए पी लिखा, तो इस जगह पर भी p की जगह पर क्या हो जाएगा? ए पी। तब एफ ए पी इक्वल 0 to इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी इंटू ए टी। इसको लिख दिया ई पावर माइनस पी इंटू ए टी एफ टी डी टी। अब लेट कर लिया इसमें, ए टी इक्वल मान लिया u, तब ए डी टी इक्वल हो जाएगा डी यू, और डी टी की जगह पर क्या लिख देंगे? डी यू अपॉन ए। इस इंटीग्रेशन में ए टी की जगह पर u लिखेंगे, t की जगह पर u अपॉन ए लिखेंगे, और डी टी की जगह पर डी यू अपॉन ए लिखेंगे। अब लिमिट देख लीजिए, इसमें लोअर लिमिट कितनी है? 0। ये लिमिट है t की, क्योंकि यहाँ डी टी है। t की जगह पर यहाँ 0 रखोगे तो u बराबर क्या आ जाएगा? 0, यानी कि u की लोअर लिमिट क्या आ जाएगी? 0। अब t की जगह पर यहाँ इन्फिनिटी रखिए। इन्फिनिटी इंटू फाइनाइट नंबर बराबर होता है इन्फिनिटी। तब u की लिमिट हो गई 0 to इन्फिनिटी, और e पावर माइनस पी ए टी की जगह पर लिख देंगे u, और f ए टी की जगह पर लिख देंगे u अपॉन ए, और डी टी की जगह पर डी यू अपॉन ए। अब देखिए, इसको इस तरह से लिख दिया, 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी यू 1/a एफ यू अपॉन ए डी यू। अब इसमें हम लोग लगा देंगे डेफिनेट इंटीग्रल। अब इसमें लगा देंगे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी। देखिए क्या होती है, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स। अगर हम x की जगह पर कोई और वेरिएबल में इसको कन्वर्ट कर दें, तो इस इंटीग्रेशन का मान और इस इंटीग्रेशन का मान एक समान होता है। ये प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल।
तो इसमें इसको हम अप्लाई कर देंगे। देखिए u की जगह पर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर t। तब देखिए कितना हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस पी टी इंटू 1/a, जहाँ जहाँ पर भी u है वहाँ पर t लिख देंगे, ft/a dt। देखिए यहाँ पर ft है तो ये क्या लिखा है, लाप्लास ft। अब ft की जगह पर यहाँ क्या आ गया, 1/a ft/a। तब इसको लिख सकते हैं डेफिनेशन से, लाप्लास 1/a ft/a। इतना हो गया ये। और यहाँ पर चल रहा है FAP इक्वल, अब लाप्लास को ले जाएंगे लेफ्ट में, तो इन्वर्स लाप्लास FAP इक्वल हो जाएगा 1/a ft/a। इस तरह से ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कि इन्वर्स लाप्लास FP का मान FT हो, अगर P की जगह पर AP कर दें, FAP कर दें, तो राइट हैंड साइड में हो जाता है 1/a ft/a। तो इन्वर्स लाप्लास FP का मान FT हो तो इन्वर्स लाप्लास FAP का मान होता है 1/a ft/a। देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पे आधारित कि इफ इन्वर्स लाप्लास e पावर माइनस √p/√p इक्वल इतना हो, तो इन्वर्स लाप्लास e पावर माइनस के √p/√p का मान इतना होगा। देखिए यहाँ p में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे हम लोग समझ जाते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। इसमें √p में k का मल्टीप्लाई है तो p में हो जाएगा k² का, k को आप अंदर ले सकते हो, यानी कि जब f इन्वर्स लाप्लास FP इक्वल FT हो तो इन्वर्स लाप्लास FAP इक्वल होता है 1/a ft/a। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हमने सबसे पहले मान लिया FP, लेट FP इक्वल मान लिया e पावर माइनस √p/√p, और ये वैल्यू हो जाएगी FT की, तो इसको लिख दिया इन्वर्स लाप्लास FP, और FP का मान कितना माना हमने, e पावर माइनस √p/√p इक्वल में कितना है, e पावर माइनस 1/40/√πt। अब इसमें हमने लगा दी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। देखिए चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से क्या होता है, अगर FP की जगह पर आप FAP कर दीजिए तो राइट हैंड साइड में हो जाता है 1/a ft/a। तब इन्वर्स लाप्लास, देखिए ये वैल्यू FP की है तो FAP की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहाँ जहाँ पर भी P है वहाँ पर क्या लिख दोगे, AP, तो e पावर माइनस √AP/√AP इक्वल 1/a ft/a। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, e पावर माइनस के √p चाहिए, तो a की जगह पर कितना लिख दें कि बाहर आके k हो जाए, तो a की जगह पर हमें k² लिखना होगा, तो हमने इसमें पुट कर दिया a इक्वल k² लिख दिया। तब इन्वर्स लाप्लास e पावर माइनस k² p/√k² इक्वल 1/k² ft/k², इतना हो गया ये। तभी हो गया इन्वर्स लाप्लास e पावर माइनस k√p/k√p, इतना हो गया ये, और 1/k²। देखिए ft/k² का मान क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को क्या मान लेंगे हम लोग, FT की। FT की वैल्यू क्यों मान लोगे,
क्योंकि इन्वर्स लाप्लास एफ टी बराबर क्या होता है, एफ टी। तो एफ टी का मान क्या है, ई पावर माइनस 1/40 अपॉन अंडर रूट पाई टी। तो एफ टी अपॉन के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहाँ जहाँ पर भी टी है वहाँ पर क्या लिख देंगे, टी अपॉन के स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पाई टी अपॉन के स्क्वायर। इतना हो गया ये। देखिए यहाँ पर इन्वर्स लाप्लास का वेरिएबल p होता है और लाप्लास का t होता है। इन्वर्स लाप्लास के अंदर k है, k को हम लोग बाहर कर सकते हैं। तो 1/k इन्वर्स लाप्लास ई पावर माइनस के अंडर रूट p अपॉन रूट p इक्वल 1/k स्क्वायर ई पावर माइनस के स्क्वायर अपॉन 40 हो जाएगा। ये हो जाएगा अंडर रूट पाई टी और के स्क्वायर को बाहर लोगे तो के आ जाएगा। देखिए एक के से एक के कट गया और एक के से एक के कैंसिल हो गया। तब ये क्या बचा, ई पावर माइनस के अंडर रूट पी अपॉन रूट पी इक्वल ई पावर माइनस के स्क्वायर अपॉन 40 अपॉन अंडर रूट पाई टी। तो इस तरह से प्रूव हो गया। ध्यान रखना इन्वर्स लाप्लास एफ टी को हमेशा क्या मानते हैं, एफ टी के इक्वल। और ये वैल्यू आपको गिवन थी, इसको हम लोगों ने एफ पी मान लिया। फिर इसमें देखा पी में किसी का नंबर का, किसी कांस्टेंट का या नंबर का मल्टीप्लाई हो तो इससे हम लोग समझ जाते हैं कि इसमें चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगना है। तो वो हमने यहाँ लगा दी और इस तरह से सॉल्व कर लिया। देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन और है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का। देखिए इन्वर्स लाप्लास इतने का मान इतना दे रखा है, इसका मान ज्ञात कीजिए। कैसे पता चलता है कि ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ 1/p है तो क्या हो गया, a/p। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ई पावर माइनस इसको लिख सकते हो 1/a इंटू पी, यानी कि 1/a का मल्टीप्लाई हो गया p में। और यहाँ अंडर रूट है नीचे, तो यहाँ से तो कॉमन लेके बाहर भी ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा, ये इस जगह दिखाई दे रहा है। यानी कि p का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या लिया गया है, 1/a। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले लेट कर लेंगे, इसको मान लेंगे एफ पी। एफ पी इक्वल कितना है, ई पावर माइनस 1/p अपॉन अंडर रूट पी। तो इन्वर्स लाप्लास एफ पी इक्वल, एफ पी की वैल्यू क्या मानी, इतनी ई पावर माइनस 1/p अपॉन अंडर रूट पी इक्वल क्या दे रखा है, cos टू अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट पाई टी। और इसको क्या मान लिया, एफ टी, क्योंकि इन्वर्स लाप्लास एफ पी इक्वल क्या होता है, एफ टी। इसको इक्वेशन 1 दे दिया। देखो क्वेश्चन के अंदर ए मौजूद है तो हम अपने फॉर्मूले में ए की जगह पर कुछ और ले लेंगे। तो ए की जगह पर हमने के ले लिया। तो बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी तब देखिए क्या होता है, इन्वर्स लाप्लास एफ के पी बराबर क्या हो जाएगा, 1/k एफ टी अपॉन के। ऐसा भी कर सकते हैं आप, क्योंकि इन्वर्स लाप्लास एफ ए पी बराबर क्या होता है, 1/a एफ टी अपॉन ए। अब देखिए इन्वर्स लाप्लास एफ के पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ पी की वैल्यू इतनी है, तब एफ के पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहाँ जहाँ पर भी पी है वहाँ पर क्या लिख देंगे, के पी अंडर रूट के पी। और इक्वल में क्या है, 1/k एफ टी अपॉन के। इतना हो गया। यहाँ से रूट के को कॉमन ले सकते हैं बाहर, क्योंकि इन्वर्स लाप्लास में p वेरिएबल होता है और लाप्लास एफ टी में t वेरिएबल होता है। तभी हो जाएगा इन्वर्स लाप्लास ई पावर माइनस 1/k पी अपॉन अंडर रूट पी बचेगा यहाँ पर, और 1/k एफ टी अपॉन के।
देखो इस रूट के का इस के में डिवीजन होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट के हो जाएगा। तब इसको ऐसा लिख सकते हैं, इनवर्स लाप्लास ई पावर माइनस 1 अपॉन के पी अपॉन अंडर रूट पी इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट के एफ टी अपॉन के। इस रूट के का के में डिवीजन कर दिया, अंडर रूट के आ गया। लेकिन जो जिसका मान हमें ज्ञात करना है वो है इनवर्स लाप्लास ई पावर माइनस ए पी अपॉन रूट पी। तो के की जगह पर हमें क्या लिखना होगा, 1 अपॉन ई, क्योंकि के की जगह पर जब आप 1 अपॉन ए रखोगे तो ये ऊपर जाएगा, तब इसकी वैल्यू आएगी। तो इसमें पुट कर देंगे के इक्वल 1 अपॉन ए। देखिए के की जगह पर 1 अपॉन ए रखा, तब ये हो गया ई पावर माइनस 1 अपॉन ए पी अपॉन अंडर रूट पी। यहाँ भी के की जगह पर 1 अपॉन ए रखो तो इतना हो जाएगा, और यहाँ भी के की जगह पर क्या लिखो, 1 अपॉन ए। तब इस तरह वैल्यू हो गई है। तो ये हो जाएगा इनवर्स लाप्लास ई पावर माइनस ए अपॉन पी अपॉन अंडर रूट पी, और ये हो जाएगा रूट ए एफ ए टी। अब एफ टी का मान आपको गिवन है, इससे क्या निकाल लोगे, एफ ए टी। जहाँ जहाँ पर भी टी लिखा है वहाँ पर क्या लिख दोगे, ए टी। तो ये हो जाएगा कॉस 2 अंडर रूट ए टी अपॉन रूट पाई, और टी की जगह पर क्या लिख दोगे, ए टी। अब देखिए रूट ए से ए वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, तब इसका आंसर आ जाएगा इनवर्स लाप्लास ई पावर माइनस ए अपॉन पी अपॉन रूट पी इक्वल, ये आ जाएगा आंसर कॉस 2 अंडर रूट ए टी अपॉन अंडर रूट पाई टी। ये आंसर आएगा इसका, क्योंकि रूट ए से रूट ए कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। देखिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है। इफ इनवर्स लाप्लास एफ पी इक्वल एफ टी हो, देन एफ पी का एन टाइम पी के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन इक्वल हो जाता है -1 पावर एन टी पावर एन एफ टी। डी पावर एन अपॉन डी पी पावर एन एफ पी इक्वल -1 पावर एन टी पावर एन एफ टी होता है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको प्रूव करते हैं। देखिए बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तब लाप्लास एफ टी बराबर होता है एफ पी इक्वल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। देखो ये टी के रिस्पेक्ट यहाँ पर इंटीग्रेशन है, तो पी यहाँ पर एज ए कांस्टेंट होता है, लेकिन जब ये पूरा सॉल्व हो जाता है तो इसका मान पी के टर्म में आता है, इसलिए इसको एफ पी कहते हैं। और जो यहाँ पर लिखा रहता है ई पावर माइनस पी टी के अलावा, वो लाप्लास एफ टी कहलाता। देखिए अब इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू पी, तो एफ पी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी अपॉन डी पी ऑफ एफ पी इक्वल 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस पी टी, और माइनस पी टी का करोगे तो माइनस टी बाहर आ जाएगा, और पी का क्या हो जाएगा 1 एफ टी डी टी। डी अपॉन डी पी ऑफ एफ पी इक्वल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी, और देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस टी एफ टी। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस टी एफ टी। तो ये हो गया लाप्लास माइनस टी एफ टी हो गया।
क्योंकि एफ टी की जगह पर क्या आ गया, यहाँ पर माइनस टी एफ टी आ गया। देखिए तब एक फॉर्मूला निकल कर आया इससे सामने। अगर हम लाप्लास को इस तरफ ले जाते हैं तो इन्वर्स लाप्लास डी अपॉन डी पी ऑफ एफ पी बराबर -1 t ft। अब इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू p, तब ये हो गया डी स्क्वायर अपॉन डी पी स्क्वायर एफ पी इक्वल 0 टू इन्फिनिटी। इसी का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, यहाँ डी टी और लिख दीजिए। इसी का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, क्यों? क्योंकि और कहीं तो p है नहीं है, तो e पावर माइनस पी टी का हो जाएगा e पावर माइनस पी टी, और माइनस पी टी का क्या हो जाएगा, माइनस टी, और माइनस टी एफ टी और डी टी। अब देखिए 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी, इसको लिख सकते हो -1 स्क्वायर, और टी इंटू टी क्या हो गया, टी स्क्वायर एफ टी। अब देखिए इसमें भी ई पावर माइनस पी टी के अतिरिक्त इतना है, तो ये लाप्लास कहलाएगा, क्योंकि ई पावर माइनस पी टी के अलावा जो होता है वो लाप्लास एफ टी होता है। तब इसको हम कह देंगे ये लाप्लास -1 स्क्वायर टी स्क्वायर एफ टी है, और ये है डी स्क्वायर अपॉन डी पी स्क्वायर एफ पी। अब लाप्लास को उस तरफ ले गए, तब इन्वर्स लाप्लास डी स्क्वायर अपॉन डी पी स्क्वायर एफ पी इक्वल है -1 का स्क्वायर टी स्क्वायर एफ टी। देखो एक बार डिफरेंशिएशन किया तो -1 टी एफ टी आया, दोबारा किया तो -1 स्क्वायर टी स्क्वायर एफ टी आ गया। अगर इसी का तीसरी बार करेंगे डिफरेंशिएशन तो आएगा -1 का क्यू टी क्यू एफ टी। तो सिमिलरली इसको हम आगे कर देंगे सॉल्व। देखिए क्या आ जाएगा, तभी इन्वर्स लाप्लास डी क्यू अपॉन डी पी क्यू एफ पी, इसका आ जाएगा -1 का क्यूब टी क्यूब एफ टी। अगर इसका हम n बार डिफ्रेंशिएशन कर दें इसी तरह से तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 पावर n टी पावर n एफ टी, इस तरह से आ जाएगा। तब इसको इसी तरह कंटिन्यू करते हुए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इससे इन्वर्स लाप्लास डी पावर n अपॉन डी पी पावर n एफ पी बराबर -1 पावर n टी पावर n एफ टी। तो हम लोगों को एक बात समझ लेना चाहिए, अगर इन्वर्स लाप्लास एफ पी बराबर एफ टी हो और एफ पी का अगर आप n बार डिफ्रेंशिएशन करो, एफ पी का अगर n बार डिफ्रेंशिएशन करो तो राइट हैंड साइड में चेंज क्या होता है, -1 पावर n टी पावर n एफ टी आता है। अगर एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा एफ पी का तो आएगा -1 टी एफ टी। अगर दो बार डिफ्रेंशिएशन होगा तो आएगा -1 स्क्वायर टी स्क्वायर एफ टी। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इस मेथड से सॉल्व किए जाते हैं, एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं उन्हें। देखिए क्वेश्चन है अपने सामने कि इसका वैल्यू फाइंड कीजिए इन्वर्स लाप्लास 1/p+1 का होल स्क्वायर। तब इसका मान भी जो अभी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है उससे कर सकते हैं। वैसे तो इसको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं और इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए, वी नो दैट इन्वर्स लाप्लास 1/p+1 का मान होता है e⁻t। ये हम लोग जानते हैं फॉर्मूला। इन्वर्स लाप्लास 1/p+1 की वैल्यू क्या होती है, e⁻t। देखिए अगर इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दें तो इतना आ जाएगा
तो इसको हमने एफ पी लेट कर लिया। एफ पी इक्वल क्या मान लिया, 1/p+1। तब ये हो गया इनवर्स लाप्लास एफ पी इक्वल इनवर्स लाप्लास 1/p+1 इक्वल, इसकी वैल्यू क्या है, e⁻t। तो इसको क्या मान लिया, एफ पी। अब देखिए एफ पी का एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दिया, d/dp ऑफ एफ पी। अगर एफ पी का एक बार डिफ्रेंशिएशन हो जाए तो राइट हैंड साइड में क्या क्या चेंज आते हैं, एक तो -1 आता है और t आता है और एफ टी आता है, ये परिवर्तन होते हैं, -1t एफ टी। तब इनवर्स लाप्लास d/dp और एफ पी की वैल्यू कितनी है, 1/p+1 इक्वल में -1t और एफ टी की वैल्यू कितनी है, e⁻t। अब देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे और इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। यहाँ पर p+1 का क्या हो गया, इनवर्स, -1t e⁻t। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1p+1 पावर -2, अब p+1 का 1 हो जाएगा, ये हो गया -t e⁻t। माइनस को बाहर कॉमन ले लीजिए, इनवर्स लाप्लास 1/p+1 का होल स्क्वायर हो गया और ये हो गया -t e⁻t। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 1/p+1 का होल स्क्वायर इक्वल t e⁻t। आंसर आ गया। इसको आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से भी कर सकते थे कि आप p+1 को p में कन्वर्ट कर लेते, जैसे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम बता दें, ऐसे बहुत से क्वेश्चन किए हम लोगों ने। 1/p+1 का होल स्क्वायर है, अगर इसमें e⁻t का मल्टीप्लाई कर दें तो p+1 p में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 1/p² हो जाएगा और 1/p² का t होता है। ये यहाँ से यहाँ आपने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसमें लगाई। तब इस तरह से हम लोगों ने पहले इसको सॉल्व किया था, एक मेथड और सीख लिया। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, तो देखिए इसको किस तरह करेंगे। वी नो दैट कि इनवर्स लाप्लास 1/p² + a² का फॉर्मूला होता है sin AT/a। अगर इसका p के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो इतना आ जाएगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जो भी यहाँ कांस्टेंट आएगा, माइनस आएगा, उसको बाहर कॉमन लेके इस तरफ ले आएंगे। तो इसमें लेट कर ले रहे हम, एफ पी इक्वल मान लिया हमने 1/p² + a²। तो इनवर्स लाप्लास एफ पी इक्वल इनवर्स लाप्लास 1/p² + a², और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, sin AT/a। इसको हमने एफ टी लेट कर लिया। अब देखिए इसका एक बार अगर डिफ्रेंशिएशन कर देंगे हम लेफ्ट में, तो राइट हैंड साइड में -1 आएगा, t आएगा और एफ टी आएगा, इतना आता है। तब इनवर्स लाप्लास d/dp ऑफ एफ पी। एफ पी की वैल्यू क्या है, 1/p² + a²। इक्वल -t, एफ टी की वैल्यू कितनी है, sin AT/a। देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, इसको ऊपर ले जाओ, p² + a² पावर -1 हो जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1p² + a² पावर -2 और p² + a² का 2p हो जाएगा। p² + a² को ऊपर ले गए तो क्या हो गया, -1। इस पूरे को p पढ़ लिया तो इसका हो जाएगा -1p पावर -2, इसका फिर से करोगे इतना, तब ये हो गया
-1 पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर -2 और इंटू 2p इक्वल हो गया -t साइन 80 अपॉन ए। अब देखिए यहाँ से -2 को बाहर ले लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल -t साइन 80 अपॉन ए। इतना हो गया। इस माइनस से माइनस को आप कैंसिल कर सकते हो और इस 2 को आप नीचे ला सकते हो। तब इन्वर्स लाप्लास p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इन्वर्स लाप्लास का वेरिएबल p होता है। p कभी इन्वर्स लाप्लास से बाहर नहीं लेते हैं और लाप्लास का वेरिएबल होता है, लाप्लास ft का वेरिएबल होता है t। तभी आ गया t साइन 80 अपॉन 2a। इस तरह से आंसर आ गया।